नमस्कार दोस्तों। लखनऊ का भ्रमण। दोस्तों, हमने कई प्रदेशों में भ्रमण किया, साथ ही नेपाल के दृश्यों को भी आपको दिखाया। फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी आपको दिखाएं। इसी क्रम के तहत आज हम लखनऊ के जिनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आसमान में बादलों का जमावड़ा और बीच में सूर्य की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर पहुंच रही हैं। बहुत ही सुंदर लालिमा लिए हुए ये आसमान और नीचे लखनऊ की साफ सुथरी सड़कें, और हम जिनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इतिहास की गहराई और आधुनिकता की चमक को एक साथ समेटे हुए यह शहर कई क्षेत्रों में लगता है कितना प्राचीन विरासत संभाले हुए है, तो उसके कुछ क्षेत्र आधुनिकता से परिपूर्ण हैं। जैसे लग रहा है कि वो आधुनिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसे नवाबों की नगरी, सिराजे हिंद और पूर्व का स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। लखनऊ में कई प्राचीन इमारतें हैं, लेकिन आज हम आधुनिक लखनऊ के एक पार्क जिनेश्वर मिश्र की तरफ आपको ले चलेंगे। फिलहाल हम अंबेडकर पार्क के बगल से गुजर रहे हैं। इस पार्क को हम आने वाले अपने अगले कुछ एपिसोडों में शामिल जरूर करेंगे। फिलहाल आप आज हमारे साथ जिनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ को देखिए। क्योंकि लखनऊ में कहा जाता है, जैसे कहावत है, शाम ए अवध, तो आज की शाम लखनऊ के नाम हम करने वाले हैं। शाम के समय वास्तव में लखनऊ बहुत सुंदर हो जाता है, और हम जिनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। और आगे हम देखिए गेट नंबर 2 से पार्क में एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गेट देखिए, चमचमाती लाइट, फव्वारे, सब कुछ एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ पर आने पर मन एक अभिभूत सा हो जाता है। और अब हम धीरे धीरे पार्क के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पार्क है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ शाम को हो जाती है। लगभग 376 एकड़ में फैला ये पार्क अपनी हरियाली, झील और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर साइकिल ट्रैक, वॉकिंग पाथ के साथ साथ बच्चों के लिए जुरासिक पार्क भी है। आधुनिक लाइट से परिपूर्ण यह पार्क हरा भरा एवं लोग पूर्णतः मौसम का आनंद लेते हुए, बादलों का जमावड़ा है यहाँ पर। साथ में देखिए कुछ लोग पार्टी मना रहे हैं। पूरा खान पान की पूरी व्यवस्था है, और कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। पार्क के अंदर कृत्रिम जलाशय, साथ में कृत्रिम झरने जो
बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। पर्यटकों का पूरा हुजूम यहाँ, बल्कि ये कहा जाए कि शाम के टाइम जैसे शाम अवध कहा जाता है, शाम अवध की शानदार शाम जनेश्वर मिर्च पार्क पे कुछ समय आप लोग बिता के उठा सकते हैं। पुल से हम लोग रंग बिरंगी मछलियों का आनंद ले सकते हैं। कितनी खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ देखिए, जो कुछ लोग खाद्य पदार्थ फेंकते हैं उन्हीं को खाने के लिए इकट्ठा रहती है। ये देखिए, फिर सामने आगे आपको डिनर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। खाने पीने के अंदर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। इसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जनेश्वर पार्क के अंदर ही एक अन्य जुरासिक पार्क स्थापित किया गया है। सामने जुरासिक पार्क का आप लोग शानदार नज़ारा ले सकते हैं। इसकी टिकट 120 रुपये प्रति व्यक्ति है। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों में टिकट नहीं लेना पड़ रहा है। शानदार प्रतिमा, इन्हीं के नाम पर यह पार्क स्थापित है। छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जनेश्वर जी आम आदमी के जीवन को शानदार एवं बेहतरीन बनाना चाह रहे थे। जीवन पर्यंत इन्होंने समाजवादी विचारधारा को ही प्रचारित प्रसारित किया। ऐसे लोहिया जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। पार्क के अंदर का शानदार नज़ारा आप सभी देख सकते हैं। रात्रि के समय की लाइट में यह अद्भुत लगता है। सामने देखिए बैटरी चलित गाड़ियों का स्टैंड है। पार्क के अंदर घूमने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल पर्यटकों द्वारा किया जाता है। ये देखिए, यहाँ से पार्क के भीतर धूप के पौधे लगाए गए हैं। उनका आप आनंद ले सकते हैं। पार्क के ही भीतर
बच्चों को खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। पार्क में शाम को जो लाइट शो होता है, बहुत ही शानदार नज़ारा उसका आप सभी देख सकते हैं। अद्भुत गतिविधियां, विज्ञान की एक शानदार देन। जनेश्वर पार्क का शानदार लेजर शो जो प्रतिदिन शाम को 7 बजे होता है, इसे आप देख सकते हैं। करीब 2.5 घंटे इस पार्क में बिताने के बाद अब हम अपने अगले गंतव्य लुलु मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम शहीद पथ पर चल रहे हैं। सामने जो लाइट चमक रही है वो इकाना स्टेडियम की है। इस स्टेडियम में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ T20 और IPL भी खेला जाता है। लखनऊ का सबसे शानदार इलाका देखिए, इकाना स्टेडियम रात की रोशनी में नहाया और अब सामने आप देख सकते हैं फीनिक्स प्लासियो मॉल। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामने महल है। इस मॉल की सबसे शानदार विशेषताओं में इसके अंतर्गत 300 से ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पर हैं। साथ में आईनॉक्स का 11 स्क्रीन वाला मेगाप्लेक्स, इसके अलावा 20+ डाइनिंग ऑप्शन है। इसका इंटीरियर इतना शानदार है। फिलहाल सामने देखिए प्लासियो का सुंदर दृश्य, एकदम लखनऊ को एकदम
आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में इस माल की बहुत बड़ी भूमिका है। वैसे आधुनिक सोच हमेशा लोगों की सोच पे डिपेंड करती है। और अब हम आगे फिर पुनः शहीद पथ से लुलु मॉल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शहीद पथ लखनऊ के सबसे शानदार रास्तों में से एक, जिस पर चलते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग मनोभावना उत्पन्न होती है। और अब हम इन सुंदर चमचमाती लाइट के बीच में धीरे धीरे लुलु मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मॉल गोल्फ सिटी के अंदर बना हुआ है। आप सामने गोल्फ सिटी के गोल चौराहे के सुंदर दृश्यों को आप देख सकते हैं। लगभग 45 एकड़ में फैला ये लुलु मॉल 300 प्लस ब्रांड्स को अपने में समाहित किए हुए इसको भ्रमण में कई घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। फिलहाल हम बाहर से ही इसके सुंदर लाइटिंग डिजाइनिंग को दिखा रहे हैं। अंदर अगर हमें परमिशन मिली तो अपने किसी अन्य अंक में दिखाएंगे। लखनऊ के आधुनिक स्थलों को दिखाने के बाद अब हम शहीद पथ से पुनः अमीनाबाद मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। ये अमीनाबाद की मार्केट है। सामने छेड़ीलाल धर्मशाला। लखनऊ के बेहतरीन मार्केट और सबसे पुरानी बाज़ार में से एक अमीनाबाद मार्केट पूरे देश भर के व्यापारी यहाँ की मार्केट से प्रभावित रहते हैं। साथ ही ग्राहकों की हर ज़रूरत का सामान यहाँ पर उपलब्ध रहता है। ये इधर बच्चों के लिए पुस्तकें, अभी भी लखनऊ की सबसे व्यस्तम क्षेत्रों में से एक अमीनाबाद मार्केट है। सामने प्रकाश की मशहूर कुल्फी की दुकान, जिसका आनंद आप सब ले सकते हैं।
अगर आपको असली लखनऊ बाज़ार का मज़ा लेना है तो अमीनाबाद मार्केट से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ 18वीं सदी से चला आ रहा बाज़ार चांदनी चौक जैसा माहौल देता है। यहाँ सस्ते एवं कई वैरायटी के कपड़े, ख़ासतौर पे देखिए चिकनकारी का ये हब है। चिकनकारी कपड़ों पर एक कढ़ाई का तरीका है जो कई प्रकार के कपड़ों पर किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सूती कपड़ों पर सफ़ेद रंग से चिकनकारी की जाती है। वैसे वर्तमान में इसे कई कलर में कई तरह के कपड़ों पर किया जाने लगा है। लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी आप देख सकते हैं। हमारा ये अंक कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। साथ ही इस तरह के लखनऊ के दृश्यों को देखने के लिए हमारे अगले अंक को ज़रूर देखें। आपको हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।